बहुत समय पहले की बात है। एक घने और सुंदर जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में दो भाई रहते थे, बड़ा भाई अर्जुन और छोटा भाई मोहन। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन स्वभाव में बिल्कुल अलग थे। अर्जुन समझदार और शांत था, जबकि मोहन थोड़ा शरारती और जल्दी गुस्सा होने वाला था। एक दिन दोनों भाइयों ने जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने जाने का फैसला किया। सुबह सुबह वे कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल बहुत बड़ा था। वहां ऊंची ऊंची पेड़, रंग बिरंगे पक्षी और दूर दूर तक हरियाली थी। चलते चलते मोहन बोला, भैया, आज हम जंगल के अंदर तक चलें, शायद हमें अच्छी लकड़ियां मिल जाएं। अर्जुन ने कहा, ठीक है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। जंगल में रास्ता भूलना आसान है। दोनों धीरे धीरे जंगल के अंदर पहुंच गए। लकड़ियां काटते काटते उन्हें समय का पता ही नहीं चला। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी। थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो गई। मोहन डर गया और बोला, भैया, अब क्या करेंगे? रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, घबराओ मत, पहले किसी सुरक्षित जगह की तलाश करते हैं। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक पुरानी गुफा दिखाई दी। दोनों उसमें जाकर बैठ गए। तभी उन्हें गुफा के अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। मोहन डरते हुए बोला, भैया, ये कैसी आवाज है? अर्जुन ने हिम्मत करके अंदर जाकर देखा। वहां एक छोटा सा हिरण का बच्चा फंसा हुआ था। उसकी पैर में कांटा चुभ गया था और वो दर्द से रो रहा था। मोहन का दिल पिघल गया। उसने धीरे से कहा, भैया, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। अर्जुन ने कांटा निकाला और अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर उसके पैर पर बांध दिया। थोड़ी देर बाद हिरण का बच्चा खड़ा हो गया। वो दोनों भाइयों को प्यार से देखने लगा, जैसे उनका धन्यवाद कर रहा हो। तभी अचानक गुफा के बाहर जोर की दहाड़ सुनाई दी। दोनों भाई डर गए। बाहर एक बड़ा शेर खड़ा था। मोहन कांपने लगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई कि हिरण का बच्चा शेर के पास गया और उसके चारों ओर घूमने लगा। वो शेर उस बच्चे की मां का दोस्त था। शेर ने समझ लिया कि इन दोनों भाइयों ने हिरण की मदद की है, इसलिए उसने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। शेर धीरे धीरे आगे चला और पीछे मुड़कर देखने लगा, जैसे वो उन्हें अपने पीछे आने का इशारा कर रहा हो। अर्जुन बोला, मुझे लगता है ये हमें जंगल से बाहर का रास्ता दिखाना चाहता है। दोनों भाई शेर के पीछे पीछे चलने लगे। कुछ देर बाद वे जंगल के किनारे पहुंच गए। बारिश भी रुक चुकी थी। मोहन खुशी से बोला, भैया, अगर हम उस हिरण की मदद नहीं करते तो शायद आज हम रास्ता नहीं ढूंढ पाते। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, यही सीख है, जो दूसरों की मदद करता है उसकी मदद प्रकृति भी करती है। उस दिन के बाद मोहन का स्वभाव बदल गया। वो पहले से ज्यादा दयालु और समझदार बन गया। दोनों भाई खुशी खुशी अपने गांव लौट आए और जंगल की उस घटना को कभी नहीं भूली।